गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 9 भारतीय पुनर्जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार करेंगे। हमने इसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन में यहाँ तक कर लिया था। अब हम आगे करेंगे। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। उन्होंने विभिन्न शहरों में कई स्कूलों की स्थापना की तथा कई पश्चिमी देशों की पुस्तकों को उर्दू में अनुवाद करवाया। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान तथा संस्कृति को प्रचारित करने के लिए 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। बाद में इस कॉलेज का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो देखा आपने सर सैयद अहमद खान ने क्या किया। उन्होंने शिक्षा, जिससे कि लोग आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करें, उन्होंने सभी पुस्तकों को अनुवाद करवा दिया, किसमें, उर्दू में। और जो विज्ञान और संस्कृत थे उसको प्रचार करने के लिए उन्होंने एक कॉलेज खुलवाया, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी के फलस्वरूप मुसलमान आधुनिकता तथा प्रगति की ओर अग्रसर हुए। तो जो अलीगढ़ आंदोलन है, उसी ने भारत के मुसलमानों को शिक्षित, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की शुरुआत की। अलीगढ़ आंदोलन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलीगढ़ आंदोलन में ही कॉलेजेस खुले थे और मुसलमानों ने अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया था। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, मुसलमान आधुनिकता और प्रगति की ओर अग्रसर हुए, आगे बढ़े। मतलब मुसलमानों में मध्यकाल से ही अपनी पकड़ बना चुकी परंपराओं और रीति रिवाज कमज़ोर होने लगी। मुसलमानों की सामाजिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ। मध्यकाल में जन्मी परंपराएं जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह तथा तलाक की आसान प्रथा अपना महत्व खोने लगी। तो जो मुसलमानों में मध्यकाल था, उसी मध्यकाल में ये सारी परंपराओं ने अपनी पकड़ बनाई थी, वो सब फीकी पड़ने लग गई शिक्षा की वजह से। अपनी विकासवादी सोच के बावजूद अलीगढ़ आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। तो जो विकासवादी सोच थी अलीगढ़ आंदोलन में लोगों की, फिर भी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। राष्ट्रीय आंदोलन हिंदुओं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक ही सिमटा रहा। सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की तथा मुसलमानों को कांग्रेस में जाने से रोका। उस समय के कई नेताओं तथा सर सैयद अहमद खान ऐसा मानते थे कि अभी भारतीय स्वयं शासन संभालने में समर्थ नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ होकर चलना चाहिए। उनका मानना था कि मुसलमानों को अभी और ज़्यादा संगठित होकर अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए और यह ब्रिटिशों के साथ मधुर संबंध स्थापित कर ही किया जा सकता है। तो जो सर सैयद अहमद खान थे, उनका क्या मानना था कि अभी जो इंडियंस हैं वो अभी तैयार नहीं है, किसी भी शासन को चलाने के लिए समर्थ नहीं है, उनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। इस वजह से सैयद अहमद खान ने क्या किया, पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की। और इसमें मुसलमानों को समझाया कि उन्हें क्या करना है, ब्रिटिश शासन के साथ होकर ही चलना है। अगर हम उनके साथ होकर चलेंगे तभी मुसलमान क्या कर पाएंगे, एकजुट होकर मजबूत बन पाएंगे और ब्रिटिशों से मधुर संबंध बनाकर ही ये किया जा सकता है। तो इसलिए मुसलमानों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया। इसमें हिंदू और सिर्फ कांग्रेस के नेता लोग ही थे, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। बाकी मुसलमानों ने अपना योगदान इसमें नहीं दिया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।